आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जो जितने भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए हमको टोटल डेरिवेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाया है टोटल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं कि टोटल डेरिवेटिव होता क्या है। कोई दो वेरिएबल का फंक्शन रहता था, आप टोटल डेरिवेटिव निकालते थे, उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते थे, dx प्लस y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dy, वह उसका बोला जाता था कि टोटल डेरिवेटिव है। तो उसको पहले हम लिख देते हैं कि क्या आपने पढ़ा हुआ है। If z is a function of xy, then total derivative of z is dz। dz जो है टोटल डेरिवेटिव ऑफ z, dz को पढ़ेंगे टोटल डेरिवेटिव ऑफ z इक्वल टू fx, मतलब f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dx प्लस fy, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dy। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन m, जहाँ m जो है x y का फंक्शन है, dx प्लस n, जहाँ n जो है x y का फंक्शन है, मतलब x y मिला के कुछ लिखा जा सकता है, एक dy इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म का लेके हम डिफाइन करें तो आप इसी फॉर्म से हमेशा सोचेंगे आप, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहाँ m जो है x y का फंक्शन है, n जो है x y का फंक्शन है, इज कॉल्ड एग्जैक्ट। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f of x y such that total derivative of f equal to m dx, m जो है x y का फंक्शन है, समझते रहिए, सिर्फ उसको m लिखने जा रहे हैं, प्लस n dy। ध्यान से समझिए डेफिनेशन को। अगर इस फॉर्म का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एग्जैक्ट बोलेंगे यदि हम एक फंक्शन खोज सकें। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अच्छा यहाँ ए का मतलब यह है कि कम से कम एक खोजना है, एटलीस्ट वन फंक्शन। अगर हम कम से कम एक फंक्शन ऐसा खोज सकें जिसका टोटल डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाएं पक्ष के बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए, अगर हम कोई ऐसा फंक्शन खोज सकते हैं जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाए, तो कहा जाएगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दें, तो थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर, जो df है इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिख दें, तो m बराबर हम लोग लिख सकते हैं, n बराबर लिख सकते हैं। तो df की वैल्यू अगर निकाला जाए इसी तरह से, यह z बराबर f है, तो जहाँ z लिखा हुआ वहाँ आप f लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सच दैट इज, इसका मतलब यह है df की वैल्यू कितना हो जाएगी, fx dx प्लस fy dy। यह टोटल क्या है, df की वैल्यू है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ f, यहाँ डिफाइन किया हमने, बराबर m dx प्लस n dy। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान से देखिए, यह दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब dx का कोफिशिएंट dx वाले के बराबर, इसका मतलब fx बराबर m एंड fy बराबर n। तो अब अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और आसान भाषा में कहते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलूँगा यदि मैं कोई फंक्शन खोज सकूं
कि उसका टोटल डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाए। इसका मतलब यदि मैं कोई फंक्शन खोज सकूं कि यह चीज़ इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब यदि मैं कोई फंक्शन खोज सकूं जिसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव m के बराबर और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव n के बराबर, यदि ऐसा होगा तो यह होगा और यह होगा तो यह होगा। इसका मतलब जो है अगर इसको एग्जैक्ट बोलना है तो एक ऐसा फंक्शन खोजना होगा जिसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो m आ जाए और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो n आ जाए। यदि खोज पाएंगे तो बोलेंगे हाँ यह एग्जैक्ट है। तो खोजना बहुत मुश्किल काम है, हर बार जो है आप इतनी आसानी से नहीं खोज पाएंगे। तो उसके लिए जो है कुछ रिजल्ट आपको बता दिए जाएंगे कि आप एग्जैक्ट चेक करना है तो हर बार जो है खोजना संभव नहीं है। और तो आप जो है एक इक्विवेलेंट कंडीशन बता देते हैं, उस कंडीशन को चेक करके आप जो है बता सकते हैं कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। फिलहाल मैं डेफिनेशन पर एक छोटा